साथियों, आपके सामने कक्षा 9वीं हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र आपके सामने है। इसी प्रकार का ये इससे मिलता जुलता हिंदी विषय का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र है वो आपके आएगा। तो इस पेपर की सहायता से हम ये चेक कर पाएंगे कि हमें हिंदी कितनी आती है और किस प्रकार से हमें एग्जाम में इसके क्वेश्चन हल करके आने। जब भी पेपर आपके सामने आए तो उनके निर्देश जरूर देख लें कि समय 3.25 घंटा है और जो पूर्णांक है वो 48 नंबर का है। जब भी प्रश्न पत्र पढ़ें तो उससे पहले उसके निर्देश आप जरूर पढ़ें। ये जो निर्देश है इसके बाद हम सीधे इसके क्वेश्चनों पे आते हैं कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और अगर इन क्वेश्चनों के आंसर अगर आपको आए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपकी स्क्रीन की क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने। सावले सपनों की याद स्मरण के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर होगा जाबिर हुसैन थे। अगला है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने ब्रिटिश राज्य को गहना किसे कहा था? ब्रिटिश राज्य का गहना किसे कहा था? हथकड़ियों को। अगला, आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द है गगन। अगला, उत्थान शब्द का सही विलोम है, उत्थान मतलब आगे बढ़ना, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? पतन। कारक के कितने भेद होते हैं? उम्मीद है ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी और आपको आता है, तो इसका जो आंसर है वो आप कमेंट्स में बता दीजिए जल्दी से, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो कारक के कितने विभेद होते हैं? 8। अगला क्वेश्चन आपके सामने, संत कबीर का जन्म हुआ, संत कबीर का जन्म हुआ था 1398 ईस्वी के अंदर हुआ। इसके बाद ये जो शुरुआत के जो 6 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का आपसे पूछा गया था। इनके आंसर मैंने यहाँ पे बता दिया और आप इनका मिलान कर लें। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश, आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है और उनके प्रश्नों को पढ़ के आपको उनके उत्तर देने। इसकी इस गद्य पद्यांश है वो 5 नंबर का, जिसके अंदर 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो गद्यांश है वो आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर है। एक लाइन तो ये है, बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये गद्यांश आपके सामने काफ़ी बड़ा है, तो इसको आप पढ़ लें और उसके बाद ये इसके क्वेश्चन दिए हुए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इन क्वेश्चनों को देखें और इनके जो आंसर है वो आप अच्छे से याद करें। इसके बाद इसके अगला जो क्वेश्चन है उसमें जो पहला तो अपठित गद्यांश था और ये अपठित पद्यांश या काव्यांश कहते हैं। तो ये 4 नंबर का है और इसमें 1-1 नंबर के आपसे 4 क्वेश्चन पूछेंगे, तो कुल टोटल कितने हो गए? 4। तो ये गद्यांश है वो आपके अपठित गद्यांश है वो आपके सामने हैं। तो ये अपठित गद्यांश आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं और ये इसके क्वेश्चन है। तो आप जब इस अपठित गद्यांश को पद्यांश को ढंग से पढ़ोगे तो इन क्वेश्चनों के आंसर ईजिली दे पाओगे। इसके बाद जो हिंदी विषय जब भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर निबंध वाला क्वेश्चन आता है। तो निबंध वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से एक विषय पर 200 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। पहला टॉपिक आपको दिया है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, दूसरा स्वच्छ भारत अभियान, तीसरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। तो आपको विशेष बात बता दूं कि वर्तमान में जो हिंदी में ये जो टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लगभग एग्जाम में निबंध के रूप में इसको पूछ लिया जाता है। लेकिन एक विशेष ध्यान रखें, जब भी आपको निबंध लिखना हो तो उसको एक प्रस्तावना बनाएं, उसके बिंदु वाइज लिखें जिससे आपको अच्छे अंक मिल सके। आप कमेंट्स करके मुझे ये बताओ कि इन चारों बिंदुओं में से कौन से बिंदु पर, कौन से टॉपिक पर आप हिंदी में निबंध लिखना पसंद करोगे। चारों में से कौन सा टॉपिक आपको जो निबंध लिखने के लिए अच्छा लगता है वो आप कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको ये है, अपने प्रधानाचार्यों को चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। बहुत बार आप जब आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है तो आप प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखते हैं। तो यहाँ एप्लीकेशन जो प्रार्थना पत्र लिखना, आपको क्या लिखना? प्रार्थना पत्र, उसका विषय क्या है? चरित्र प्रमाण पत्र है, लिख सकते हो आराम से। इसके अपोजिट में जो आपको पत्र लिखना है वो क्या? स्वयं को क्या मानना है? राजेश और कहाँ का? मेड़ता सेठी का मानते हुए अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर, अपने मित्र को मतलब आपका जो मित्र है वो परीक्षा में प्रथम आ गया है और आप स्वयं को राजेश मानते हुए, मेड़ता का निवासी मानते हुए आपको उसको प्रश्न पत्र
लिखना, तो उम्मीद है कि आप इसको इजीली लिख पाओगे। इसके बाद नहीं लिख पाओ तो आप इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। इसके बाद हम चलते हैं कि खंड द में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं व्याकरण संबंधी, जिसे अति उपसर्ग लगा के 4 शब्द बनाइए, निम्न शब्दों में प्रत्यय बताइए, निम्न सुसम विभांत शब्द जो अलग शब्द है उनके बारे में बताना है, रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद लिखिए और निम्न मुहावरों के अर्थ आग बबूला होना। आग बबूला तो आप जानती हो कि अगर एग्जाम में अगर आपको एग्जामिनर नकल नहीं करने दे तो आप भी आग बबूला हो जाते हो। ईद का चांद होना बहुत कम दिखाई देना। इसके पश्चात अब आपके चैप्टर में आपने जो पढ़ा है पद्यांश, उनमें से एक टॉपिक दिया गया और उससे फिर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपके स्क्रीन के सामने ये पद्यांश आपका हाजिर 2 नंबर क्वेश्चन है। ये पद्यांश आपको दे दिया गया है जो आपने अपनी हिंदी की बुक में पढ़े होंगे, और उसके ये 2 क्वेश्चन, और या तो ये पद्यांश आप कर सकते हो, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप क्वेश्चनों का, जिससे आप इनको आंसर लगा के इनको याद कर सकते हो। एक गद्यांश आपके सामने आ चुका है, ये दूसरा गद्यांश, स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपको हिंदी कितनी आती है वो भी मैं चेक कर लेता हूँ कि ये गद्यांश है वो कौन से चैप्टर से और ये गद्यांश कौन से चैप्टर से, आप कमेंट्स करके बता दीजिए, जिससे मुझे भी आइडिया लग जाए कि आपको हिंदी कितनी आती है और आपको हिंदी पढ़ने में कितना मन करता है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। तो आपके सामने अब आगे गद्यांश के बाद आपसे क्या पूछा जाएगा, पद्यांश। पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न देने, तो 2 पद्यांश आपको दिए, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आप पढ़ सकते हो। पहला पद्यांश आपके सामने यही है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, और इसके ये 2 क्वेश्चन आपसे दिए गए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इनको हल करें। हल करोगे तो आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट गद्यांश आपको ये दिया गया है और इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो उम्मीद है कि अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लोगे तो एग्जाम में जब आप पेपर देने जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छे लेवल का होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलते हैं। इसके बाद आपकी पाठ्य पुस्तक जो किताब है उसमें से कुछ क्वेश्चन है उन वहाँ पूछे गए हैं आपको, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें कि क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 और 22। तो ये आपकी बुक में जो आप गद्यांश और पद्यांश पढ़ते हो वहाँ से प्रश्न बनाए हैं इनको। तो क्या है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, प्रेमचंद के फटे जूते, पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषता बताइए, कवि रस खान का वज्र के वन बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो इसका आप पूरा कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर ये क्वेश्चन आप अपनी बुक में नोट करें और इनको अच्छे तरीके से याद कर लें। तो जब आप इन क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से याद कर लोगे तो जब आप अपनी हाफ ईयरली एग्जाम हिंदी विषय का देने जाओगे तो काफ़ी आपको अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा और अच्छा यह रहेगा। इसके अलावा आपको कौन से विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर चाहिए जिससे आप अपनी तैयारी कर सको और आपको पता लगेगा वो विषय आपको कितना आता है, तो कमेंट्स करके दे दीजिए। और जो स्टूडेंट फर्स्ट बार इस चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इस प्रकार के और भी जो वीडियो है वो समय समय पर प्राप्त हो जाए, जिससे आप की पढ़ाई है वो अच्छी तरीके से चलती रहे। इसी के साथ आज की हम ये क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।